नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेन अचीवर्स 2025। और इस खास कार्यक्रम से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं ने समाज में किस तरह से योगदान दिया है। आज हम चर्चा भी इसी विषय पर करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारी खास मेहमान शिवानी अग्रवाल जी हमारे साथ अभी मौजूद है स्टूडियो में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सेज ग्रुप से हैं शिवानी अग्रवाल जी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सेज ग्रुप जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश वासियों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेज ग्रुप हेल्थ, एजुकेशन जैसे तमाम क्षेत्रों में काम कर रहा है। और चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि शिवानी अग्रवाल जी की प्रेरणा क्या थी। और पहला सवाल भी शिवानी जी मेरा आपसे यही है कि आप भी इस क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और किस तरह की आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने सोचा कि आपको समाज के लिए कुछ करना है। थैंक यू सो मच प्रेरणा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। हमेशा ही बहुत खुशी होती है जी के प्लेटफॉर्म पे आकर और आप लोगों के साथ बात करके ऐसा इंस्पिरेशन भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। और विमेंस डे के इस ओकेजन पे बात करके और भी ज़्यादा गौरवान्वित फील कर रही हूँ मैं कि इतने सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम पे विमेन हैं और वो मेरी बातें सुनेंगी तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे हियर। मेरी प्रेरणा हमेशा से ही मेरे फादर रहे हैं। वी आर 2 daughters। तो एंड हमेशा से मतलब पापा बिजनेस में ही रहे हैं। उन्होंने ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने स्टार्ट किया सब कुछ। और जब हम 2 बहनें हुई और बिज़नेस को आगे तो लेकर जाना ही होता है, तो उन्होंने हमारी जो परवरिश की है वो किसी भी बेटे से कम नहीं की है। हम दोनों को ही ऐसी स्किल्स मिली हैं और जो कि जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब गांव टाइप के जगह पे बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता विमेन को। और हमारे जैसे फैमिलीज़ में पढ़ाया वगैरह पूरा जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि तुम्हें आगे जाकर ये संभालना है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम दोनों बहनों के साथ हमें ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा दी गई है। हमेशा से जैसा एक किसी भी सन पे प्रेशर होता है, ऐसा ही प्रेशर डॉटर पे रहा है कि यू हैव टू लीड दिस इज़ योर्स एंड जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो सब तुम डिसाइड करोगे। तो जब वो प्रेशर और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में रहती है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो मैंने बचपन से ही अपने फादर को बहुत ऑब्जर्व किया है, कैसे वो लीड कर रहे हैं, कैसे वो टीम्स बिल्ड कर रहे हैं, कैसे वो फिनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो लोगों के साथ डील कर रहे हैं। मतलब ऐसी क्वालिटीज़ जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एक बिजनेस पर्सन बनने के लिए नेसेसरी होती हैं, मैंने उनमें ऑब्जर्व किया है। एंड आई फील सो प्राउड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके इतना क्लोज रह सकती थी कि मैंने बारीकी भी हर चीज़ की नोट की है। एंड फ्रॉम देयर जो मैंने स्टार्ट किया लोगों को रीड करना और लोगों से सीखना, तो फिर मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करती आई हूँ। तो ये तो ऐसे थे जो मेरे साथी थे। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि कैसे एक ब्रांड बिल्ड करना, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना इन द पब्लिक, कैसे अगेन अपनी ऐसी छवि लोगों के दिमाग में छोड़ना कि वो आपको कुछ अच्छे कर्म के लिए याद रखें। ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी। देयर आर सो मेनी रोल मॉडल्स जिनसे अलग अलग बातें सीखी। देयर इज़ नो वन पर्सन जिससे मैंने सब कुछ सीखा। हर किसी से अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश की है, चाहे वो रतन टाटा जी हो या वो मुकेश अंबानी हो या वो अडानी हो या फिर वो किरण मजूमदार जैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी हों, इंदिरा नूई हो, जिनकी मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं। और एक जो वुमेन एंटरप्रेन्योर को चैलेंजेस आते हैं, कैसे उन्होंने उस चीज़ को फेस किया, कैसे उन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली का भी ध्यान रखा एंड एट द सेम टाइम मतलब पूरा पेप्सी को उनने संभाला है। तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए जिनके बारे में उन्होंने बहुत जिक्र भी किया है उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। तो एक वो जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है जिसकी हम हर कोई बात करता है, बट वो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन, क्योंकि वुमन से बहुत सारी
होम रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अटैच होती हैं, नॉट जस्ट वर्क रिलेटेड। तो कैसे हम इन सब परिस्थितियों में अपने आप को बैलेंस्ड रख सकते हैं और हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। एक प्रेरणा स्रोत मेरी मॉम भी रही हैं। वो भी स्टार्टिंग में शी यूज टू हैंडल अ पार्ट ऑफ द वर्क, शी स्टिल द चेयरपर्सन। वो हमारा पूरा ट्रू सेज फाउंडेशन जो है, हमारा पूरा CSR विंग जो है वो संभालती हैं। शी इज़ ऑल्सो एक्टिव इन सो मेनी अदर सोशल फ्रंट्स। तो हाउ शी मैनेजेस द हाउस एज वेल एज हर वर्क, हम लोग सब लोग जोक करते हैं दैट शी इज़ द बिजिएस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। तो उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कैसे सिंप्लिसिटी के साथ आप अपना आउटपुट दे सकते हो और कैसे बिहाइंड द सीन रहकर भी आप अपना ऐसा वर्क कर सकते हो कि आपका काम बोले। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। तो लाइफ में बहुत सारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश की है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें अगर कोई मिलता है तो हमें उससे सीखना चाहिए। अब आपने तो सीखा लोगों से, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो आपसे भी सीख रही हैं शिवानी जी, और उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक विमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए वो कितना बड़ा अचीवमेंट होता है और वो किस तरह से उस रोल को निभा सकती है? मैं हमेशा ही ये मानती हूँ कि हमें सबसे पहले खुद को हमारी क्षमता पता होनी चाहिए कि कोई और आकर हमें मतलब एज अ वुमन आई एम स्पीकिंग, कोई और आकर हमें एम्पावर करे इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नाउ इज़ द टाइम जब वी शुड बी एम्पावर्ड विद इन अस, when we should be standing for ourselves. जैसे कि I have been very lucky and I consider myself extremely grateful that I was born in a family जिसने मुझे बहुत ज़्यादा support किया काम करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपनी स्किल्स को फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर अप्लाई करने के लिए। बट मैं हर एक वुमन एंटरप्रेन्योर जो मुझे सुन रही है, हर एक वो छोटी बच्ची जो हो सकता है आज स्कूल में हो, कॉलेज में हो, लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहती है, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, आपको खुद की स्किल्स पे वर्क करना चाहिए और फिर आकर अगर कोई आपको बोले कि ये तुम्हारा काम थोड़ी है, ये तो किसी मर्द का काम है, आपको उसको उसी के लिहाज में जवाब देना चाहिए, डबल काम करके और डबल सक्सेस पाके। तो कोई और आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप जो चाहें वो आप करने की क्षमता रख सकते हो और अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो कि ये तो मैं कर ही सकती हूँ और ये मुझे आता है करना, तो आने के लिए सीखना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले सीखें, अपने आप को बहुत ग्रूम करें और सीखने में कभी भी कोई भी किताब, कोई भी गूगल, कोई भी अलेक्सा, कोई भी चैट जीपीटी कभी ये नहीं देखता कि मैं आंसर मेल को दे रहा हूँ कि मैं फीमेल को दे रहा हूँ। वो सेम आंसर कोई मेल क्वेश्चन पूछे तो भी वो सेम आंसर देगा, कोई फीमेल क्वेश्चन पूछे तो भी वो सेम आंसर देगा। बस हमारा परसेप्शन उसको ग्रहण करने का क्या है ये हमें देखना चाहिए। और फिर हम सीखते तो बहुत सारी चीज़ें ऑल द टाइम हैं। हम आज भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं, आप जैसे बैठे हैं, आप जो पहने, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीख रही हूँ। बट इस सीख को मैं कैसे अप्लाई करूँगी अपनी लाइफ में, ये मेरा डिसीजन होगा और इसको मैं कितने अच्छे से रिप्लाई बैक कर सकती हूँ वो डिफाइन करेगा कि मैं कितना सक्सेसफुल हो सकती हूँ। दैट्स सो ग्रेट। मैं एक और जवाब आपसे चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, सेज ग्रुप हेल्थ पे काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है, मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन में भी सेज ग्रुप है। और अब महिला सशक्तिकरण और सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ, इस फील्ड में कैसे सेज ग्रुप अपना योगदान दे रहा है? हम लोग बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करते हैं सेज ग्रुप में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो CSR फ्रंट है वहाँ पर हम फीमेल्स के स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करते हैं। मतलब जैसे जो गांव की महिलाएं हैं जो कुछ कमा कर अपना परिवार चला सकती हैं, उनको सिलाई सिखाना, बुनाई सिखाना, उनको बेसिक लाइफ स्किल्स देना कि वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके अर्निंग में, उनको हम ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लस हमारे यहाँ जितने फीमेल्स हैं वो तो डेफिनेटली देयर इज नो बैरियर, जैसे कि हमारे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, ऐसे ही किसी
फीमेल सेज के मेंबर के साथ हम सब एक फैमिली हैं, हम सब आपस में भाई बहन माँ बेटी अलग अलग रोल्स अपना रहे हैं एंड सभी लोगों को एक ही तराजू में नापा जाता है। कोई जेंडर बायस नहीं है, कोई एज बायस नहीं है, सिर्फ बायस है तो वो आउटपुट का है कि आप कौन कितना अच्छा आउटपुट दे रहा है, उसके बेसिस पे उसको उतना काम मिलता है, उसके बेसिस पे उसको उतना अप्रिसिएशन मिलता है। I think that is the best kind of motivation that any person, be it be male, be it be female, उनको मिल सकता है। And I am so glad that almost 50% of our workforce is female. I think even more than 50% of our workforce is female, and each and every female member that is working with us is very aspirational, is very forward looking। और कोई भी मतलब मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आकर बोले कि मैम हम ये काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे घर में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या मेरे इन लॉज अलाउ नहीं कर रहे, या मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे। उन लोगों को पता है कि अगर उन लोगों ने आकर ऐसी कुछ भी बात की तो उनको डबल ऐसे ही कुछ आंसर मिलने वाला है। तो एक मेल हो या फीमेल, दोनों के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस की। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए। जब हम समाज में एकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेल की और जो मेल की है वाइस वर्सा। एक और सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि सेज ग्रुप जिस तरह से आप बता रही हैं कि महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रहा है, इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के लिए सेज ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, लोगों को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये मैं समझना चाहूँगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्किल होना। अगर आप स्किल्ड पर्सन हो तो आप एम्प्लॉयबल बनोगे, और अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो आप मतलब एम्प्लॉयबल नहीं बनोगे। तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज और बहुत सारी इन हाउस एडिशनल स्किल डेवलपमेंट लर्निंग्स करते ही हैं। उसके अलावा हमने सेजेक्स करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्योंकि हर किसी के पास फिजिकल अपॉर्चुनिटी नहीं होती किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जाके पढ़ने की। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो और स्किल डेवलप करके अपना या तो स्विच करना चाहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में, या बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जो चाहती हैं कि हम भी काम करना शुरू करें। तो आज का, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बदल रहा है, तो आज के टाइम की क्या नीड है टू स्टार्ट वर्किंग, वो सारे कोर्सेज हम सेजेक्स के प्लेटफॉर्म पे देते हैं। दे आर ऑल ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स रेंजिंग फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। हम समर विंटर स्कूल्स करते हैं दोनों समर और विंटर सीजन में फ्रॉम ऑल आवर एजुकेशन वर्टिकल्स, जिसमें कि हम AIML से लेके कम्युनिकेशन स्किल पे, लाइफ साइंसेस पे, एग्रीकल्चर पे, होम साइंसेस पे, हर चीज़ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया को स्किल्ड बनाएंगे, तभी इंडिया एम्प्लॉयबल बनेगा। प्रधानमंत्री भी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे स्किल इम्पार्ट करके फिर जब वो एम्प्लॉयबल बनते हैं तो हमारा जैसा जो शहर है भोपाल, जो कि एक Tier 2 सिटी है, यहाँ पर भी मतलब एट सेज ग्रुप ही हमें बहुत नीड है अच्छे स्किल्ड लोगों की। तो हम तो हंट करते ही रहते हैं अच्छे टैलेंट को, और आई एम श्योर कि ऐसे और भी बहुत सारे ग्रोइंग ग्रुप्स हैं इन द सिटी, इन आवर स्टेट, जो कि स्किल्ड टैलेंट ढूंढ रहे हैं। थैंक्स टू कोविड बहुत सारा टैलेंट वापस आया भी है सिटी में और स्टेट में, जो कि अब हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर ओन सिटी एंड आवर ओन स्टेट, एंड आई एम वेरी होपफुल कि फ्यूचर में द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। बिल्कुल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बीती 24 और 25 फरवरी को GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, राजधानी भोपाल में ही हुआ, और इसमें कई इन्वेस्टर्स आए हुए थे। इसमें सेज ग्रुप, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश वासियों को अब किस तरह से नई सौगात देने वाला है? सेज ग्रुप ने इस बार ऐलान किया है 1450 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का in this GIS. We are also signing the MOU with the government, and we are very hopeful कि हम जितने sectors में हम we are also entering into new sectors, जैसे कि हम hospitality में we are entering. We are having 228 rooms property with Hilton in Bhopal,
एंड इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस चुके हैं. माय हस्बैंड करण इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट, जिसमें कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं. तो देयर आर न्यू सेक्टर्स दैट वी आर एंटरिंग इन. रियल एस्टेट जो हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से माय फादर स्टार्टेड द होल सेज ग्रुप की जर्नी, वो तो ग्रो हो ही रहा है क्योंकि कंट्री ग्रो हो रही है. उसके अलावा एजुकेशन में भी वी आर ग्रोइंग. हेल्थ केयर में वी आर planning to invest more. We are also planning to expand it to other areas and other cities. तो सभी sectors आज के टाइम growing हैं because I believe कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बेसिक नीड्स हैं ये सब डेवलप हों. और अच्छा एजुकेशन, अच्छा रहने का एनवायरनमेंट, अच्छा हेल्थ केयर कौन नहीं चाहता. मतलब दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड्स दैट अ पर्सन कैन हैव. तो सेज ग्रुप मोटिवेटेड है टुवर्ड्स ग्रोइंग ऑल ऑफ दिस, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी सिटी में, एंड वी विल हैव बेटर पीपल लिविंग हियर. एक ह्यूमन नीड जो बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका एजुकेशन अच्छा हो, आपने ज्ञान अच्छा लिया हो, और तीसरी चीज़ है कि आपको आपका खुद का सपनों का घर हो. और मुझे लगता है तीनों क्षेत्रों में सेज ग्रुप ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है. मध्य प्रदेश में तो मेरे जानकारी में है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर अगर मैं बात करूं तो आगे कुछ प्लानिंग है क्या मध्य प्रदेश के बाहर? बिल्कुल, हम लोग अभी यूनिवर्सिटीज़ में भोपाल एमपी के तो स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं, बट आई एम सो प्राउड टू से हमारे पास ऑल 28 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट आर यूनिवर्सिटीज़. इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव फ्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग एट बोथ ऑफ आवर सेज यूनिवर्सिटीज़. हमारा उसी में एक्सपेंशन का बहुत मन है, एंड वी विल बी डूइंग दैट कि और ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम इंडिया ला सकें और हम भोपाल और इंदौर ला सकें, सो दैट जो एक होल राउंड डेवलपमेंट होता है यहाँ के बच्चों का भी, जो एक मिक्स्ड कल्चर बच्चे सीखते हैं इन कॉलेज, वो और अच्छे से ग्रो हो सके. We have done so many tie-ups with other countries, universities like UCLA, University of Sutherland, ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने टाई अप किया है, यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, जहाँ से फैकल्टी मेंबर्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं. हमारे फैकल्टी मेंबर्स वहाँ जाकर पढ़ाएं, उनके यहाँ आकर पढ़ाएं, सो दैट दुनिया में क्या चल रहा है वो पूरा एक्सपोजर हम हमारे स्टूडेंट्स को दे सके. तो इस टाइप से विद इन द सिटी तो हमारा पूरे पैन वर्ल्ड जाने का प्लान है ही. उसके अलावा डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड आवर बिजनेसेस टू द अदर सिटीज़ ऑल्सो. दैट इज़ इन पाइपलाइन. वो रियल एस्टेट में भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है, और हेल्थ केयर में भी हो सकता है. बिल्कुल, क्योंकि सेज ग्रुप मध्य प्रदेश का भी मैं कहूँ तो आपने भी जिस तरह से बताया कि कई कंट्रीज़ के साथ भी टाई अप आपने किया है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ. ऐसे में ये कहा जा सकता है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्रुप है सेज ग्रुप. मध्य प्रदेश वासियों को आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? सेज ग्रुप का हमेशा से ये मोटो रहा है, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी. तो जैसा कि आपने बहुत राइटली कहा कि अगर हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें तो हम खुश रहते हैं. अगर हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली हो और उस एजुकेशन को हम बहुत अच्छी इनकम कमाने के लिए यूज़ कर रहे हों तो हम बहुत अच्छे से खुश रह सकते हैं. और तीसरी चीज़, अगर हम हेल्दी हों, हमें कहीं कुछ दुख नहीं रहा, हमारा सर नहीं दुख रहा, हमारा पेट खराब नहीं है, हमारा हार्ट सही वर्क कर रहा है, हम प्रॉपरली हेल्दी हों तो हम खुश रह सकते हैं. तो इन्हीं 3 मोटिवेशंस के साथ सेज ग्रुप आगे बढ़ रहा है, हैप्पीनेस ला रहा है, और तभी हम आगे बढ़ भी रहे हैं. तो मेरा पूरी जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब लोगों को ये मैसेज है, अगर हम किसी और को खुशी दें तो हमें खुशी मिलती है. जैसे कि सेज ग्रुप जितने भी लोग सेज ग्रुप से कनेक्टेड हैं उनको खुशी दे रहा है, इसीलिए आज सेज ग्रुप बढ़ रहा है. अगर आप भी अपने से कनेक्टेड लोगों को खुशी दे पाए, उनके फेस पे स्माइल ला पाए, आपके होने से उनकी लाइफ में कुछ अगर वैल्यू एडिशन हो जाए, तो आपसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा. और किसी और की खुशी में जो आपकी खुशी होती है ना, वो मैनीफोल्ड्स बड़ी हुई होती है. आपने अगर आज खुद एक चॉकलेट खा ली, आपको उससे खुशी मिल गई, वर्सेस अगर मैंने वो चॉकलेट आपको खिला दी और आपने मुझे उसके लिए स्माइल करके थैंक यू बोल दिया, मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी उसमें.
तो ऐसी खुशी आप जितना ज़्यादा बांट सके, अनकंडीशनल लव आप जितना ज़्यादा लोगों से कर सके, जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सके, उतना ज़्यादा लोग आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच, विदाउट एनी कंडीशंस, और उतना ही ज़्यादा खुशहाली आप अपने आसपास बिखेर पाएंगे। हमने अगर अपने लिए जिया तो क्या जिया, अगर हमारे मरने के बाद लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों की वजह से याद रखें, तभी तो हमने अपनी लाइफ अच्छे से जी है। तो इस मोटिवेशन के साथ अगर आप जिएंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपने किसी और के लिए अच्छा किया है, भगवान देख रहा है, भगवान आपके लिए 10 गुना अच्छा करेगा और आपको 10 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं से द लॉ ऑफ कर्मा वो आपके पास रिटर्न आता ही है, और बहुत खूबसूरत ढंग से आता है। बहुत शुक्रिया शिवानी जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिवानी अग्रवाल जी, और इनसे हमने बातचीत की महिलाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश के युवाओं को समाज में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसे लेकर बहुत बेहतर सीख शिवानी अग्रवाल जी ने हमें दी है।